गुड मॉर्निंग ऑल द स्टूडेंट्स। आज हम प्रश्नावली 3 जो हमारी बहुपद की हैं उसको हम प्रारंभ करेंगे और उसके प्रश्न हम देखेंगे। तो प्रश्नावली 3 में सबसे पहले आपको दी गई है प्रश्नावली 3.1। 3.1 में आपका जो पहला प्रश्न है वो आपको दिया है कि निम्न द्विघात बहुपदों के निम्न शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांकों तथा गुणांकों के बीच समानता की सत्यता की जांच कीजिए। यह आपको प्रश्न दिया है। इस प्रश्न में एक पहला प्रश्न आपको दे रहा है, वो दे रहा है जैसे आपको एक प्रश्न दिया है 4x² - 4x + 1। तो सर्वप्रथम हम इस प्रश्न को जब हल करेंगे तो इस प्रश्न को हम गुणनखंड रूप में हल करेंगे। इस प्रश्न को हल करते समय हम क्या करेंगे, इस प्रश्न को गुणनखंड के रूप में हल करेंगे। जैसे इसका गुणनखंड किया तो 4x² - 2x और -2x + 1 हो गुणनखंड करने पर। अब इन दोनों में से कॉमन संख्या हम बाहर निकाल लेंगे। जैसे इसमें से तो हमने कॉमन संख्या निकाली, तो इसमें हमने कॉमन संख्या क्या निकाल ली, इसके हमारा कॉमन संख्या हो गई 2x और हमने यहाँ 2x बाहर निकाल लिया तो क्या रह गया, 2x रह गया -1। ठीक है। अब हमारा यहाँ हम -1 ही निकाल सकते हैं क्योंकि हम नहीं निकाल सकते इसके अलावा। तो 2x - 1। अब इन दोनों में से एक बनेगा 2x - 1 और इन दोनों का एक बनेगा 2x - 1। ये हमारा इस प्रकार से हमने गुणनखंड कर लिया। गुणनखंड करने के बाद हमें जांच करनी है। तो हमें जांच करनी है कि बहुपद के शून्यांक समान है अथवा नहीं। तो हम यहाँ लिखेंगे बहुपदों। सबसे पहले हम एक काम करते हैं, यहाँ इसके शून्यांक ज्ञात कर लेते हैं। तो जब हम इसके शून्यांक ज्ञात करेंगे तो यह हो गया 2x - 1 = 0 और 2x = 1 और x = 1/2। इसी प्रकार से इसको हल करेंगे। 2x - 1 = 0, 2x = 1 और x = 1/2। तो x के यहाँ शून्यांक हमारे आ गए 1/2 और 1/2। अब हम यहाँ इसके बहुपदों के शून्यांकों तथा गुणांकों में संबंध की जांच करेंगे। संबंध तो हम सबसे पहले यहाँ लिखें, जांच करेंगे तो
शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग, शून्यांकों का योग। तो शून्यांकों का योग अर्थात अल्फा प्लस बीटा बराबर 1/2। शून्यांक कितने थे हमारे? 1/2 और 1/2। तो 1/2 प्लस 1/2। हमने यहाँ जांच की तो 1/2 1/2 कितने हो गई? 2/2 बराबर 1 आ गया। ठीक है, अब हम यहाँ इसकी तुलना करेंगे शून्यांकों का योग। अब दूसरा है हमारा शून्यांकों का गुणनफल। हम गुणनफल ज्ञात करेंगे, शून्यांकों का गुणनफल। तो अल्फा गुणा बीटा 1/2 गुणा 1/2 बराबर 1/4 हमारा आया। अब हम बहुपद f(x) की तुलना ax² प्लस bx प्लस a से करते हैं। जब हम इसकी तुलना इससे करेंगे तो हम लिखेंगे यहाँ शून्यांकों का योग बराबर -b/a। तो यहाँ आपको ध्यान देना है कि b का मान क्या था? b का मान था 4x, तो -4x हो गया। तो माइनस तो है -4, और a का मान क्या हो गया? a का मान था 4, का मान आ गया 4। तो बराबर 4/4 बराबर 1। इसी प्रकार शून्यांकों का गुणनफल देखेंगे। शून्यांकों का गुणनफल, जब हम शून्यांकों का गुणनफल ज्ञात करेंगे तो हमारा आ जाएगा अचर पद अर्थात c/a। तो c/a हो गया। तो यहाँ c का मान हमारे बहुपद में क्या था? 1, और a का मान वही 4। तो हम यहाँ रखेंगे c का मान 1 और a का मान 4। तो हमारा आ गया 1/4। इस प्रकार से हम इसको कर सकते हैं। अब यहाँ हम दोनों के अंदर हम लिखेंगे, दोनों के अंदर अतः बहुपदों के गुणांकों और शून्यांकों के मध्य संबंध सत्य है। तो ये हमारा एक प्रश्न होगा पूरा। इस प्रकार से आप इसको फिर दोबारा से एक बार देखेंगे, इस प्रकार से आप इसको कर पाएंगे अच्छी तरीके से। ध्यान देंगे प्रश्न पर। ये जो हमारा प्रश्न है, निम्न द्विघात बहुपदों के शून्यांक ज्ञात कीजिए और शून्यांक और गुणांक के बीच समानता की जांच कीजिए। इस प्रकार से हम प्रश्न को हल कर पाएंगे और ये पूरा प्रश्न हम हल कर सकते हैं। अब इससे संबंधित मैं आपको प्रश्न दे रहा हूँ।
जो प्रश्न आप खुद हल करेंगे, प्रश्न हल करें और घर पर प्रयास करें ताकि आप इस प्रश्नों को अच्छी प्रकार से कर पाएँ। तो इसका एक पहला प्रश्न है 6x² -x -2 और दूसरा प्रश्न है इसका 3x² -x -4। एक प्रश्न है तीसरा आपका x² -√3 + 1 x + √3। यह प्रश्न आप घर पर प्रयास करेंगे। जैसे ये पहला प्रश्न आपका है, दूसरा है, तीसरा है। प्रश्न घर पर आप प्रयास ज़रूर करेंगे और इस जो हमारा चैनल है इसको आप लाइक और सब्सक्राइब ज़रूर कर लें ताकि आने वाला जो भी वीडियो है उसकी सूचना आपको तुरंत मिल जाए। इसलिए आप इसको लाइक और सब्सक्राइब और बेल आइकन के बटन को दबाना न भूलें। धन्यवाद।